तारकासुर के अत्याचार और दास्ता भरे जीवन से दुखी होकर देवता तारकासुर रूपी भयानक समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। उन्हें विदित था कि तारकासुर का वध मात्र शिवपुत्र के हाथों ही संभव है, परंतु शिवपुत्र का जन्म तो तभी हो सकता है जब शिव विवाह करें, और शिव कभी कभी किसी साधारण स्त्री से विवाह तो करेंगे नहीं, क्योंकि शिव कभी भी सौंदर्य के वश में नहीं होते कि कोई सुंदर स्त्री या कोई अप्सरा उन्हें अपने सौंदर्य के वश में कर ले। तो मात्र देवी भगवती है, वही मात्र शिव को प्रसन्न कर सकती हैं, अन्यथा और कोई नहीं। तो देवी का जन्म अनिवार्य है। सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ही मार्ग दिखाया कि जाओ, मां भगवती की शरण में जाओ, अब वही तुम्हारा त्राण करेंगी, वही तुम्हारी समस्या से मुक्त करेंगी। सारे देवता मां भगवती के पास जाकर मां भगवती का आवाहन करते हैं, और जब देवी प्रकट होती है तो देवी के समक्ष अपनी सारी समस्या को रखते हैं कि हे माते, हे जगदम्बा मां, हे जगतारनी भवतारनी माता, हम सब तारकासुर के अत्याचार से बहुत दुखी हैं, दास्ता भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं मां, और तारकासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा है, राक्षस कुल से है, इसलिए क्रूरता तो उसकी प्रकृति है। इसलिए मां, हम इससे मुक्ति कब प्राप्त करेंगे? जब शिवपुत्र होगा। इसलिए हे देवी, आप देह धारण करें, आप जन्म धारण करें, मनुष्य शरीर में आप जन्म लें और कैलाशपति से विवाह करके तारकासुर को वध करने वाले पुत्र को जन्म दें। देवी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, तुम्हारे कल्याण और मनुष्य जाति के कल्याण हेतु मैं अवश्य ऐसा करूंगी, और वैसे भी भगवान की लीला में, शिव की लीला में यह पहले से ही निश्चित है। भगवान शिव ने स्वयं मुझे कहा था कि हे सती, अब अगले जन्म में ही तो मुझे प्राप्त कर सकती है, अतः मेरा जन्म लेना तो पहले से ही निश्चित है। इसलिए देवताओं, जाओ, हिमाचल नगरी में जाओ और हिमाचल राज से कहो कि वो मुझे अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या करें। अभी तक वो निसंतान है, उनके घर में कोई संतान नहीं है, लेकिन वही वो पुण्य आत्मा है, हिमाचल राज और मैना देवी, जिनकी पुत्री के रूप में मेरा जन्म पहले से निश्चित है। परंतु निसंतान होकर भी उन्हें कोई संतान की कामना नहीं होती, क्योंकि हिमाचल राज स्वयं एक ज्ञानी पुरुष हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से पोषित हैं, देव ऋषि नारद के शिष्य हैं, इसलिए वो मोह के वशीभूत नहीं होते। परंतु जब आप देव ऋषि नारद को साथ लेकर जाएंगे तो वो उनकी अवज्ञा कभी नहीं करेंगे। इसलिए हे देवताओं, अगर तुम अपनी समस्या का समाधान चाहते हो तो देव ऋषि नारद को लेकर जाओ हिमाचल राज के यहाँ, और हिमाचल राज और मैना देवी से कहो कि वो तप करें मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए। फिर मैं उनके तप से प्रसन्न होकर निश्चय ही उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मां भगवती देवताओं को ऐसा आश्वासन देकर अंतर्धान हुई, और देवताओं को मार्ग मिल गया। देव ऋषि नारद को लेकर सारे देवगण हिमाचल नगरी में पहुंच गए। हिमाचल नगरी में पहुंचकर हिमाचल राज से देव ऋषि नारद ने आग्रह किया, हिमाचल राज, तुम अभी तक निसंतान हो, क्या तुम्हें दुख नहीं है? हिमाचल राज ने कहा कि गुरुदेव, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, इसलिए दुख किस लिए? और आपका दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान वो तो सारे दुखों का निवारण करता है, मन में कोई क्षोभ रहने नहीं देता।
देव ऋषि नारद ने कहा कि ठीक है हिमाचल राज, अच्छी बात है, परंतु तुम्हें संतान प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या करनी चाहिए और मेरी इच्छा है कि तुम जाओ वन के अंदर कठोर तप करो और तपस्या से मां भगवती को प्रसन्न करो, और जब देवी प्रसन्न होगी तुमसे वरदान मांगने के लिए कहेगी तो तुम वरदान में यही मांगना कि हे माते तू मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। तुम्हारे द्वारा ही यह महान कार्य होना निश्चित है। स्वयं आद्या शक्ति फिर से अवतार लेगी, फिर से शरीर धारण करेगी। हे हिमाचल राज, इसलिए जाओ तपस्या करो। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके हिमाचल राज और मैना देवी वन के अंदर कठोर तप में लग गए, कठोर तपस्या करने लगे। कठोर तप करते करते काफी समय यूं ही बीत गया, लेकिन मां भगवती तो प्रसन्न नहीं हुई, देवी के दर्शन भी नहीं हुए। जब 1 वर्ष से अधिक बीत गए तो मन ही मन हिमाचल राज ने संकल्प किया और संकल्प करके मैना देवी से कहा कि देखो मैना देवी, मैंने अब प्रतिज्ञा ली है करो और मरो की। अब मैं यहां से कहीं जाने वाला नहीं हूं। जब तक मां भगवती देवी साक्षात प्रकट नहीं होगी, मुझे दर्शन नहीं देगी, मुझे वरदान नहीं देगी, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मेरे गुरु की यही आज्ञा है। लेकिन हे मैना देवी, मैं आपको बाध्य नहीं करता कि आप भी मेरे साथ यहां पर रहें। आप चाहें तो निश्चय ही महल में जाकर रहिए, मैं तप पूर्ण होने के बाद वापस आ जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं कब तक ये कठोर तपस्या चलती रहे और कब तक ये संघर्ष चलता रहे, कब जाकर देवी प्रसन्न हो और मुझे दर्शन दे, ये मुझे भी नहीं पता। इसलिए हे मैना देवी, मैं आपको विवश नहीं करता। मैना देवी ने कहा कि हे स्वामी, आप मेरे पति हैं और आपका धर्म ही मेरा धर्म है। आपका साथ देना यह मेरा सर्वप्रथम धर्म है। आप मेरे पति हैं, इसलिए मैं आपका साथ दूंगी और मैं भी कठोर तपस्या करूंगी, और मैं भी तब तक तपस्या करूंगी जब तक मां भगवती प्रसन्न ना हो जाए, प्रसन्न होकर दर्शन ना दे दे। ऐसे वचन कहकर मैना देवी भी हिमाचल राज के साथ कठोर तपस्या करने में लग गई। समय बीतता गया। जब मां भगवती ने देखा कि दोनों पति पत्नी, राजा और रानी, हिमाचल राज और महारानी मैना, दोनों दृढ़ संकल्प हो गए हैं, अब यहां से हिलने वाले नहीं हैं, अब यहां से कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये तो कठोर तप करके ही मानेंगे, और जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक ये वन छोड़कर नहीं जाने वाले, अन्न जल सब त्याग कर देंगे। जब ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा कठोर तप मां भगवती ने देखा, हिमाचल राज वन के अंदर बैठे बैठे हिमाचल राज को नेत्र मूंद कर बैठे हैं, लेकिन अचानक से हिमाचल राज्य को घंटे, शंख, नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। देखते देखते उनके समक्ष एक प्रचंड प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा साक्षात प्रकट हो गई। और जब मां भगवती प्रकट हुई, मां कात्यायनी प्रकट हुई, और जब प्रकट हुई तो देवी को दोनों हाथ जोड़कर भली भांति स्तुति किया हिमाचल राज ने मां भगवती का, और मां को प्रणाम कर दिया। मां का वह तेज रूप, वह विराट रूप जब हिमाचल राज ने देखा तो मां का मस्तक आकाश में फैला हुआ था, चरण पाताल में थे और 8 भुजाएं 8 दिशाओं में फैली हुई। चहुं ओर मात्र देवी का ही रूप नजर आ रहा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हिमाचल राज ने मां भगवती के इस विराट रूप को देखकर पहले तो बहुत ही अचंभित हुए, थोड़े भयभीत भी हुए, लेकिन मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे माते, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर कृपा कर, हम तेरी शरण में आए हैं। देवी ने कहा कि हिमाचल राज, तुम्हारी इस दृढ़ संकल्प और कठोर तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने आखिर मुझे क्यों प्रसन्न किया है? अपना मन चाहा वरदान मांगो, अपनी मनोकामना प्रस्तुत करो। जैसे ही ये बात कही, हिमाचल राज ने कहा कि हे माते, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में अवतरित हों, अवतरण करें। जैसे ही ये बात कही, माता ने कहा तथास्तु हिमाचल राज, मैं अवश्य ही तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। अब जाओ यहाँ से, अपने महल में रहो। जैसे ही जाने के लिए कहा, मैना देवी बोल पड़ी कि माते,
हे माँ भगवती, हे जगतारिणी भवतारिणी मैया, मैंने भी अपने पति की तरह कठोर तपस्या की है, मुझे भी तो मेरे तप का फल मिलना चाहिए। माता ने कहा कि मैना देवी, क्या आप कुछ और फल चाहती हैं? मैंने तो हिमाचल राज से कह दिया कि मैं उनके घर में पुत्री के रूप में अवश्य जन्म लूंगी। अगर आप कुछ और फल चाहती हैं तो मैना देवी अपनी मनोकामना प्रस्तुत करें, बताएं आपको कौन सा वरदान चाहिए। मैना देवी ने कहा कि माते, मेरी इच्छा है कि मेरे घर में पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो, तो आप तो मेरे घर में पुत्री रूप में अवश्य जन्म लेंगी, लेकिन साथ ही साथ एक पुत्र भी तो होना चाहिए। देवी हंसने लगी। माँ भगवती ने कहा कि अवश्य मैना देवी, इसलिए जाओ, अब मेरे जन्म से पहले तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा, उसके बाद ही मेरा जन्म होगा। हिमाचल राज ने देवी को प्रणाम किया, दोनों को आशीर्वाद वरदान देते हुए, प्रदान करते हुए माँ भगवती वहां से अंतर्धान हो गई। देवी जब अंतर्धान हो गई, हिमाचल राज ने कहा, मैना देवी, माँ भगवती ने तो जन्म लेने की बात कह ही दी थी, फिर तुझे इतना अधीर होने की क्या आवश्यकता थी? अब तो देवी का जन्म देर से होगा, अब तो पहले पुत्र आएगा, उसके बाद देवी का जन्म होगा। चलो, जैसी मैया की इच्छा। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। राजमहल में जाकर अपने निवास स्थान पर, अपने हिमाचल राज की हिमाचल नगरी में उनका भव्य महल, उसमें निवास करना शुरू कर देते हैं। और देवी मैना सगर्भा होती हैं समय आने पर, और उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है मैनाक। ये वही मैनाक जो समुद्री पर्वतों के राजा होते हैं, देवता होते हैं। और हनुमान जी सुंदरकांड में जब उड़ान भरते हैं जाने के लिए लंका में सीता जी की खोज के लिए, तब उस समय हनुमान जी की सेवा में उपस्थित भी होते हैं। तो पार्वती जी के बड़े भाई मैनाक, पार्वती जी की कृपा से ही उनका जन्म हुआ, देवी की कृपा से ही उन्होंने जन्म लिया। अब समय आगे बढ़ा। समय जब आगे बढ़ा, पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हो गई। हिमाचल राज मन ही मन माँ भगवती से प्रार्थना करते कि माँ, अब तुम ही आ जाओ, अब तुम कृपा कर दो और जन्म ले लो, हमारे घर में आ जाओ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं देवी, हम कब तक इस प्रकार से तुम्हारे दर्शन के लिए तड़पते रहेंगे। माँ भगवती से मन ही मन प्रार्थना, मैना देवी भी प्रार्थना करती, हिमाचल राज जी प्रार्थना करती। और फिर कहते हैं कि मैना देवी फिर से सगर्भा हुई, और इस बार बारी थी पार्वती जी के जन्म। 9 मास बीत गए गर्भ में रहते रहते। जब 9 मास बीत गए, 9 महीने बीत गए, तो उस समय क्या हुआ? 9 महीने जब बीत गए, देवी व्याकुल हो गई कि क्यों गर्भ से देवी का जन्म नहीं हो रहा है, उनका जन्म होना चाहिए। और एक दिन मैना देवी बहुत व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर माँ भगवती को पुकारने लगी, हे मैया दर्शन दे, हे मैया जन्म ले, जन्म ले, कब मुझे प्रसव पीड़ा होगी और कब तू मेरे कोख से बाहर निकलेगी, कब तू मेरी गोद में आकर बैठेगी, हे माँ जन्म ले, जन्म ले। माँ माँ 3-4 बार बोला, व्याकुल होकर बोला, भाव विभोर होकर बोला। देवी वहां साक्षात प्रकट हो गई। चारों तरफ घंटे शंख नगाड़ों की ध्वनि सुनाई देने लगी। मैना देवी के सामने साक्षात प्रचंड दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया। उस प्रचंड प्रकाश के भीतर फिर अष्टभुजाधारी देवी कात्यायनी साक्षात दिखाई देने लगी। और जब साक्षात दिखाई देने लगी, मैना देवी भयभीत हो गई। भयभीत होकर कहा कि देवी, आपका तेज मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इस तेज को कम करो देवी। मैंने तो आपको पुकारा था पुत्री के रूप में, आप तो मेरी माता के रूप में आ गई। जैसे ही ये बात कहा तो देवी ने कहा कि अरे मैना देवी, खुद स्मरण कर कि तू ही तो बार बार माँ माँ कह रही थी, और जब तू माँ माँ कह रही थी तो मैं तेरी माँ के रूप में आई हूँ। तू अगर चाहती है कि मैं पुत्री के रूप में आऊँ तो ठीक है, मैं पुत्री के रूप में आती हूँ। और देवी ने मैना देवी के मस्तक पर हाथ फेरा और सारी माया देवी मैना देवी भूल गई, रानी मैना भूल गई। और जल्द ही उनके गर्भ से एक शिशु का जन्म हो गया। चैत्र मास मृगशिरा नक्षत्र में देवी का जैत हुआ। 9वीं तिथि चैत्र के महीने, ठीक वही तिथि जो भगवान राम का था, बस नक्षत्र का अंतर है। मृगशिरा नक्षत्र में पार्वती जी का जन्म हुआ और अभिजीत नक्षत्र में जो है भगवान राम का जन्म माना जाता है।
तो इस प्रकार से देवी का जन्म भी चैत्र मास की 9वीं तिथि को हुआ और देवी पार्वती का जन्म हुआ। सारी ओर खुशियां बंटने लगी, सब प्रसन्न हो गए। राजा ने खूब उपहार बांटे। जो संदेश लेकर पहले दास दासी आए उसको अपने गले का हार, किसी को नौलखा हार निकाल कर दिया, किसी को हीरो का हार दे दिया, किसी को सोना, किसी को चांदी, मुंह मांगा दान दे रहे हैं। बहुत बड़े उत्सव का आयोजन कर दिया, बड़े बड़े राजाओं देवताओं को निमंत्रण दे दिया। सब आने लगे। सबको लगने लगा कि लगता है हिमाचल राज के यहाँ किसी पुत्र का जन्म हुआ है। हिमाचल राज बड़े गर्व से कहते कि नहीं नहीं, मेरे यहाँ पुत्र का नहीं, मेरे यहाँ तो पुत्री का जन्म हुआ है। और कुछ लोग बड़ा आश्चर्य करते कि अरे भाई, इतनी बड़ी पार्टी तो तुमने अपने पुत्र के जन्म पर भी नहीं दी थी, जितनी बड़ी पार्टी तुम अपनी पुत्री के जन्म पर दे रहे हो, इतना प्रसन्न हो रहे हो। अब हिमाचल राज भी भला क्या बताएं, मन ही मन सोचते कि चलो ये, इनको तो ज्ञान है नहीं, इनको क्या पता कि मेरी पुत्री जो है वो है कौन। तो साक्षात आद्या शक्ति ने शरीर धारण किया है, इनको तो विदित ही नहीं है, इनको तो मालूम ही नहीं है, छोड़ो हटाओ, क्या इनके मुंह लगना। वो भी चुप हो जाते, कुछ नहीं कहते। बोले कि हाँ, मेरा यही सौभाग्य है कि मेरे घर में पुत्री हुई है और मैं पुत्री के जन्म पर ही इतना बड़ा उत्सव कर रहा हूँ। सब कहते कि वाह राजन, पुत्र के जन्म पर तुमने इतना बड़ा उत्सव किया नहीं था और आज तुम पुत्री के जन्म पर इतना बड़ा उत्सव कर रहे हो, बहुत विचित्र बात है। राजा उसे वैसा ही उत्तर समझा दिया करते, क्योंकि कुछ ऐसी मानसिकता लोगों की थी। समय बीता, सब आए, देवी देवता, राजा महाराजा सब आए, लेकिन कोई नहीं आया। तो वो देव ऋषि नारद थे। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।